पूर्णाजी मथेन वंदामी। हाँ जी भैया, शुभकामनाएं। साता से पूर्णा जी। हाँ भैया, बिल्कुल साता से है। स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, ठीक। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्रद्धा के साथ पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए सभी 3 बार महामंत्र नवकार का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्राय, नमो योगे संपूर्ण, नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्राय, नमो हरिहरधान, नमो सिद्धान, नमो आयत्रियान, नमो वज्राय, नमो योगेश्वर। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमंगलानि मंगलम् मंगलानं च सर्वेशे परमंगलानि मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंगजी महाराज की जय। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। संघ सेतु उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। देवादिदेव आदि तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव भगवान, जिनकी स्तुति इस भक्तामर स्तोत्र पाठ में आचार्य श्री मानतुंग जी के द्वारा की गई है, उनका कल हमने थोड़ा सा परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया था। और एक प्रश्न भी आया था कि उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल क्या होता है, उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो थोड़ा सा हम काल चक्र के बारे में समझेंगे। जैन धर्म के अंदर प्रभु महावीर ने और समस्त तीर्थंकर भगवंतों ने यही फरमाया है कि समय एक पहिए की तरह गोल होता है, जिसे काल चक्र कहा जाता है। चक्र भी गोल होता है, पहिया भी गोल होता है ना। तो ऐसे काल चक्र कहा जाता है। समय ना कभी शुरू हुआ ना कभी समाप्त होगा, ये हमेशा बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्योंकि कोई चीज अगर लंबी होती है तो वो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ समाप्त होगी, पर जो चीज गोल होती है उसकी शुरुआत का और एंड का कुछ पता ही नहीं चलता, कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है। तो समय चक्र है और ये हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। जीव हम सब संसार की चीजें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लोग जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, पर काल वैसे के वैसे घूमता रहता है। तो ऐसे इस काल चक्र के हम 2 हिस्से कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बीच में से। जैसे घड़ी होती है, घड़ी के अंदर 12 बजे से लेके 6 बजे तक एक हिस्सा ये, और 6 बजे से लेके 12 बजे तक दूसरा हिस्सा ये हो जाता है। तो 12 बजे से लेके 6 बजे तक घड़ी की सुई ऊपर से नीचे को आती है, और 6 बजे से लेके 12 बजे तक घड़ी की सुई नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो जो समय ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसे कहा जाता है अवसर्पिणी काल, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उसे कहते हैं उत्सर्पिणी काल।
अव का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, और उत का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। और सर्पिणी क्यों कहते हैं? क्योंकि शास्त्रों में सर्पिणी का उदाहरण देकर के हमें ये चित्र समझाया गया है। जैसे सर्पिणी यानी सर्प की जो मादा होती है, सांपनी जिसे बोलते हैं, वो उसको आपने कभी देखा हो तो उसका मुख की तरफ से वो थोड़ा सा मोटा होता है आकार, और जैसे जैसे पूंछ की तरफ आते हैं वैसे वैसे वो क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। मुख का हिस्सा, आगे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है और पूंछ का हिस्सा धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। तो ये जो हमने काल चक्र के दो हिस्से किए, ऐसे समझ लो ऊपर वाले हिस्से पे सर्पिणी, दो सर्पिणियां हैं, उनके मुख मिले हुए हैं, और जैसे जैसे नीचे को आते हैं वैसे वैसे उनके नीचे से पूंछ मिली हुई है। ठीक है, तो एक होता है अवसर्पिणी जो ऊपर से नीचे आ रहा है, और उत्सर्पिणी जो नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब काल चक्र का हम सीखना शुरू करते हैं तो कहा जाता है कि जैसे पहिए के आरे होते हैं, पहिए की आरे होते हैं, या घड़ी की जो सुइयां होती हैं, तो 12 से लेके 6 तक के बीच में 6 सुइयां, 6 अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 12 से लेकर, और 6 से लेके 12 तक भी 6 लिखे होते हैं। तो इनको आप आरे कह सकते हो। पहिए के जैसे आरे होते हैं, साइकिल के जैसे ताड़ियां कही जाती थी, ऐसे होती हैं। तो वो जो 6 अंक लिखे हैं या जो वो 6 आरे हैं, इनमें हम लेते हैं अवसर्पिणी काल का पहला आरा। अवसर्पिणी काल का मतलब है कि इस काल में आयु, सुख, जीवों की लंबाई, हाइट, शक्ति, शरीर की शक्ति, मन की सहन शक्ति, आपस का प्रेम, ये सब अव होता रहता है, यानी कम होता रहता है, तो इसलिए उसको अवसर्पिणी काल कहते हैं। तो अवसर्पिणी काल के जो 6 हिस्से हैं, उनमें जो पहला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसको कहते हैं पहला आरा। उसका नाम है सुखमा सुखमा। उसका क्या नाम है? सुखमा सुखमा, यानी उस आरे में जीवों को महान सुख होता है। महान सुख कैसे होता है कि उनको ना तो कमाने की चिंता होती है, ना बनाने की चिंता होती है, ना बचा के रखने की चिंता होती है, ना उनके शरीर में कोई बीमारी होती है, ना उनके बच्चों के कोई झगड़े होते हैं, कुछ दुख नहीं होता। उनकी सारी जरूरतें कल्प वृक्षों से पूरी होती हैं। कल्प वृक्ष बहुत ज्यादा होते हैं और लोगों की जरूरतें बहुत थोड़ी होती हैं। अब मानव की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, भोजन, वस्त्र और आवास। तो जो पहले आरे के जीव होते हैं, सुखमा सुखमा आरे में पैदा होने वाले जो मनुष्य होते हैं और जो पशु पक्षी होते हैं, उस समय के भोजन में इतने ताकत होती है कि वे एक दिन भोजन कर लेते हैं तो 3 दिन तक उन्हें भूख ही नहीं लगती। 3 दिन तक बिल्कुल तृप्ति का अनुभव करते हैं, ताकत का अनुभव करते हैं, उनको दोबारा भोजन याद भी नहीं आता। तो 3 दिन बाद वो भोजन करते हैं तो भूख की समस्या खत्म। वस्त्र उनको कल्प वृक्षों से मिलते हैं, आभूषण उनको कल्प वृक्षों से मिलते हैं, रहने के लिए घर उनको कल्प वृक्षों से मिलते हैं, तो वे बड़े निश्चिंत रहते हैं। उनको कोई बचा के रखने की, संभाल के रखने की चिंता नहीं होती। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उनके पास सामान कल्प वृक्षों के पास मिलता है। और भोजन भी वे इतना सा भोजन करते हैं, 3 दिन के बाद इतना सा भोजन करते हैं और उनका पेट क्या हो जाता है, भर जाता है। और वे लोग जो होते हैं वो जोड़े से पैदा होते हैं, जिसको ट्विंस बोलते हैं ना। आजकल ट्विंस, कोई कोई बच्चे पैदा होते हैं, तो ट्विंस में कोई तो 2 लड़के पैदा हो जाते हैं, कोई 2 लड़कियां पैदा हो जाती हैं, कोई 1 लड़का 1 लड़की पैदा हो जाते हैं। तो उस जमाने में सारे ही ट्विंस पैदा होते थे, 1 लड़का 1 लड़की पैदा होते थे, तो उसको युगल बोलते थे। वे जोड़े से पैदा होते थे और जोड़े से मरते थे, सारी जिंदगी इकट्ठे रहते थे। उनको एक दूसरे से बिछुड़ने का कोई दुख नहीं होता, वे बिछुड़ते ही नहीं थे आपस में, तो इसलिए बिछो का कोई दुख ही नहीं था। और जब उनकी मृत्यु होती थी, मृत्यु से 49 दिन पहले वे एक जोड़े को पैदा करते थे। समझ आ रही है बात आपको? मृत्यु से 49 डेज पहले वे एक जोड़े को पैदा करते थे, 49 डेज तक उसका पालन पोषण करते थे, और उसके बाद उन दोनों की डेथ हो जाती थी, और वो जो ट्विंस उन्होंने पैदा किए हैं वे समर्थ हो जाते थे अपनी रक्षा करने में। रक्षा की तो जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि कोई खतरा नहीं होता था उस समय। कोई जंगली जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, कोई दुश्मन नहीं होता था किसी का, कोई दोस्त भी नहीं होता था किसी का।
तो वे अपने विचरण करने में, खाने पीने में, जीवन बिताने में भी समर्थ हो जाते थे। तो 49 दिन तक उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण करना है, उसके बाद उन्होंने छूट जाना है। और उनकी मृत्यु भी बड़ी आसानी से होती थी। जोड़े में से एक को छींक आ गई, एक को थोड़ी सी खांसी आ गई या हिचकी आ गई, तो बस दोनों के प्राण गए। तो उसको युगलीय अकाल बोलते थे। अगर दोनों में से एक की डेथ पहले हो जाती है, एक की डेथ बाद में होती है, तो भी दुख होता है ना पीछे रहने वाले को, इसलिए वो दोनों इकट्ठे ही जाते हैं, कोई पीछे रहता ही नहीं है। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी मोह ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वो 49 दिन तो रहे हैं माता पिता के साथ, तो ज्यादा मोह नहीं होता उनमें। और जो जोड़े के साथ रहते हैं, युगल होते हैं, उनमें भी आपस में ज्यादा मोह नहीं होता, क्योंकि अगर ज्यादा मोह होगा तो दुख भी होगा, ज्यादा मोह है ही नहीं तो दुख भी नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले आरे के बारे में बताया कि पहले आरे में क्या होता है कि वस्तुएं बहुत ज्यादा होती हैं, जरूरतें बहुत थोड़ी होती हैं। जोड़े से लोग पैदा होते हैं, जोड़े से मरते हैं, मरने से 49 दिन पहले एक जोड़ा पैदा करते हैं, कल्प वृक्षों से सारी जरूरतें उनकी पूरी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आरा आता है। दूसरे आरे में सारा कुछ यही होता है, उसका नाम सुखमा होता है। पहले आरे का नाम सुखमा, सुखमा यानी 2 बार सुख, और दूसरे का सिर्फ सुखमा नाम होता है। उसमें सारा कुछ यही होता है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है। बदलाव क्या आता है कि पहले आरे में केवल 49 दिन पहले संतान को जन्म देते थे, अब 64 दिन पहले संतान को जन्म देते हैं, यानी कि 64 दिन पहले वो जोड़े को जन्म देते हैं। और पहले आरे में 3 दिन बाद भूख लगती थी, इस आरे में 2 दिन बाद भूख लगती है। बाकी सारा कुछ वही है सेम। तो तीसरा आरा, तीसरे आरे में भी सारा कुछ यही सेम होता है। कल्प वृक्ष होते हैं और उनको एक दिन छोड़ के एक दिन भूख लगती है, और वे 72 दिन पहले संतान को, जोड़े को जन्म देते हैं। अब तीसरा आरा ऐसे ठीक चलता होता है, तो ठीक चलते चलते जब तीसरा आरा खत्म होने को आता है, तो उस समय में प्रकृति में और भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर आना शुरू हो जाता है। कल्प वृक्षों की संख्या कम होने लग जाती है, और लोगों को भूख एक दिन छोड़ के एक दिन लगने लग जाती है। हाँ, ये देखो इसमें चार्ट में दिखाया गया है कि ये जो दूसरा आरा है, तीसरे आरे की बात कर रहे हैं, तो तीसरे आरे में शुरू में तो सब कुछ वैसे चलता है स्मूथली। जो जब तीसरा खत्म होने वाला होता है, तो लोगों की जरूरतें बढ़ने लग जाती हैं, और लोगों के आपस में थोड़े लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं कि तूने ज्यादा फल ले लिए, मेरे को भी फल चाहिए। और सोचता है कि हमें कल भी भूख लगेगी, तो हम कल के लिए बचा के रख लें, तो इसलिए उनके झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और जब झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि अपना एक स्वामी बना लिया, और उस स्वामी को बना करके जो भी उनको लगा कि सबसे अच्छा है, ये हम सब में बुद्धि में कुशलता में थोड़ा ज्यादा अच्छा है, उसको अपना स्वामी बना लेते थे। और कहते थे जिसका भी झगड़ा हो वो झगड़ा आपने सुलझाना है। तो उस स्वामी को कुलकर कहा जाता था। कुलकर यानी हमारे कुल का ये स्वामी है, हमारे कुल का भला करने वाला है। और जो भी कोई अपराध करता था, जिसका भी आपस में झगड़ा होता था, उसको उस कुलकर के पास लेके आते थे, और वो कुलकर एक नीति अपनाता था, हकार नीति। हकार नीति, हकार का मतलब होता है कि जैसे कोई अपराधी आया सामने, तो वो कुलकर, वो स्वामी उस अपराधी को क्या बोलता था, हाँ, ऐसे करता था। और इतना सुन करके वो अपराधी जो होता था वो शर्म से पानी पानी हो जाता था, और अपराध करने बिल्कुल छोड़ देता था कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी जो हमारे स्वामी ने मेरे को देख के ऐसे किया। हाँ, ठीक है। तो बहुत समय तक ये वाली नीति चलती रही, पर टाइम के साथ धीरे धीरे कहते हैं ना कि मनुष्य हैबिचुअल हो जाता है, तो ह कार नीति के लोग हैबिचुअल होने लगे। फिर म कार नीति आई, यानी और जो उसके बाद दूसरे स्वामी बने, जो दूसरे कुलकर बने, उन्होंने जैसे कोई अपराधी सामने आता था उसको बोलते थे, हाँ ऐसा मत करो भी, ऐसा तुमको नहीं करना, ऐसा तुमको करना शोभा नहीं देता, इतना बोलते थे। और अपराधी क्या हो जाता था, पानी पानी हो जाता था। फिर उसके बाद ये वाली भी नीति फेल होने लगी, तो धिक्कार नीति शुरू हुई। धिक्कार नीति का मतलब होता है कि हाँ ऐसा मत करो, तुम्हें धिक्कार है कि तुमने ऐसा किया। ऐसा बोलकर सुन करके वो अपराधी क्या हो जाता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था और अपराध करने छोड़ देता था। तो ऐसे समय में जब ये धिक्कार नीति चल रही थी और भी बहुत सारी समस्याएं आने लगी थी, तब भगवान श्री ऋषभ देव जी का जन्म होता है। भगवान श्री ऋषभ देव जी के पिता और माता, पिताजी थे नाभि राय जी और माता थी मरु देवी जी। ये भी दोनों युगलिक थे, जोड़े से ही पैदा हुए थे। और भगवान ऋषभ देव जी का भी जोड़े से जन्म होता है। ऋषभ देव जी और उनके साथ सुमंगला नाम की एक लड़की का जन्म होता है। तो
जैसे सब तीर्थंकरों की माता 14 सपने देखती है, ऐसे माता मरु देवी ने भी 14 सपने देखे, देवताओं ने आकर के जन्म कल्याणक मनाया, और वो सारा कुछ सब तीर्थंकरों की तरह से होता है। तो भगवान ऋषभ देव जी जब बड़े होते हैं, तो आपको शायद कल भी बताया था कि देवता जो होते हैं वो जब तीर्थंकर बनना होता है उन्होंने, तो वो पिछले जन्म से ही 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। यानी ऋषभ देव भगवान को पिछले जन्म से ही 3 ज्ञान थे, और उस ज्ञान के द्वारा वे हर समस्या का समाधान जानते थे। तो उस ज्ञान के द्वारा वे लोगों की समस्याएं दूर करते थे। लोगों को खाने पीने की समस्या थी, तो भगवान ने कहा कि तुम कल वृक्षों पे डिपेंड मत रहो, तुम खुद खेती करो, खुद मेहनत करो। उनको खेती करना सिखाया, अन्न को पकाना सिखाया, उन्होंने बर्तन बनाने सिखाए, उन्होंने कपड़े बनाने सिखाए, उन्होंने लेन देन करना सिखाया, उन्होंने माप तोल करना सिखाया कि आपको लेन देन करना है तो कितना दिया, बदले में कितना लेना है। सारा कुछ 72 कला पुरुषों की, 64 कला स्त्रियों की, सब भगवान श्री ऋषभ देव जी ने सिखाई। फिर सब कुछ सिखाने के बाद वे राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद फिर वे साधु बनते हैं, फिर वो साधना करते हैं, फिर वो तीर्थंकर बनते हैं, फिर वो 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, फिर उनका समोसरण लगता है। वो सारा कुछ समोसरण के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ऐसे तीसरा आरा जब खत्म होता है, फिर चौथा आरा शुरू होता है। चौथे आरे के अंदर बाकी के 23 तीर्थंकर होते हैं। पहले तीर्थंकर तो भगवान ऋषभ देव जी थे, चौथे आरे में 23 तीर्थंकर होते हैं, और 12 चक्रवर्ती होते हैं। यानी एक चक्रवर्ती तो भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र थे, भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और उसके बाद 11 चक्रवर्ती हुए, फिर 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, ये सब चौथे आरे में होते हैं। तो चौथा आरे के अंदर क्या होता है, सुख थोड़ा कम हो जाता है और दुख थोड़ा ज्यादा हो जाता है। फिर 5वां आरा आता है, 5वें आरे का नाम है दुखमा। अभी जो काल चल रहा है ये दुखमा आ रहा है, 5वां आ रहा है। इसमें सबको कोई ना कोई दुख है, ठीक है। जो स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान में रमन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके दुख की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वे अपने मन को समझाना जानते हैं। और जो इन चीजों से वंचित रहते हैं, वो अपने छोटे छोटे दुख को लेकर परेशान होते रहते हैं। यानी कि किसी को आज तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को पुत्र का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, कोई ना कोई दुख। ये 5वां आरा लिखा है दुष्मा काल, यानी दुखमा, इसमें दुख है सबके पास। और ये खत्म होने के बाद जब छठा आरा आएगा तो उसका नाम आएगा दुखमा, दुखमा काल, यानी डबल दुख। जैसे पहले आरे में डबल सुख था, ऐसे छठे आरे में डबल दुख होगा। सब बीमार होंगे, सब कमजोर होंगे, सबके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, मोह ममता बहुत ज्यादा होगी, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, सब कुछ बस बहुत बुरी जिंदगी होगी उनकी। तो ऐसे ही हमारा 6 आरे हुए अब सर्पिनी काल के, यानी जिसमें ऊपर से नीचे को आता है, ठीक है। और बिल्कुल इसका उल्टा कर दो तो उत्सर्पिनी काल के 6 आरे हो जाते हैं। तो दुखमा दुखमा को पहला आरा बना लो आप। जैसे अब छठा आरा उस वाले समय में पहला हो जाएगा, अब जो 5वां है उस वाले समय में दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही होगा। फिर जो चौथा था उस समय में तीसरा हो जाएगा। तो तीसरे आरे के एंड में पहले तीर्थंकर होंगे, फिर चौथे आरे के अंदर बाकी तीर्थंकर होंगे, 5वें में सुख आ जाएगा, और छठे में डबल सुख आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा मेरे को लगता है, ठीक है। तो ऐसे, हाँ, ये इन्होंने चित्र के अंदर दिखा रखा है कि ये कैसे ऊपर से पहले नीचे आता है तो सुख घटता जाता है, आयु घटती जाती है। अब आप देखो पहले लोगों की जितनी लंबी उम्र होती थी अब उतनी नहीं होती है। पहले शरीरों में जितनी ताकत होती थी अब उतनी नहीं होती है। पहले भूमि की उपजाऊ शक्ति ज्यादा होती थी, कोई केमिकल नहीं डालने पड़ते थे तो भी सबके लिए अनाज पैदा होता था, अब केमिकल डालने पड़ते हैं। तो ये भूमि की उपजाऊ शक्ति वगैरह ये सब क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जब ये छठा आरा खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद पहला आरा शुरू होएगा, फिर दूसरा आएगा उत्सर्पिनी काल का, तो उसमें ये सब कुछ क्या होने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। छठे आरे में अब जो छठे आरे में होगा वो तब पहले आरे में होगा, अब जो 5वें में है तब वो दूसरे में होगा, फिर जो चौथे में था वो तीसरे में होगा। ऐसे करके ये घड़ी उल्टे घूमेगी। तो ऐसे ही हमारा काल चक्र होता है। तो अवसर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, उत्सर्पिणी में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, उतरते वाले समय में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, और चढ़ते वाले समय में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। और ये सिस्टम अनादिकाल से चला आ रहा है। उत्सर्पिणी खत्म होगा तो अवसर्पिणी शुरू होगा, अवसर्पिणी खत्म होगा तो उत्सर्पिणी शुरू होगा। जैसे पहिया ऐसे घूमता है, ऐसे ये काल चक्र हमेशा से घूम रहा है, हमेशा घूमेगा। तो इस प्रकार आज तक
अनंत 24 हो चुकी हैं, अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी बीत चुके हैं, और हर उत्सर्पिणी और हर अवसर्पिणी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं, अनंत बीत चुके हैं और अनंत आने वाले समय में होने वाले हैं। तो ये जो भगवान ऋषभ देव जी हैं, ये हमारी वर्तमान जो अवसर्पिणी काल चल रहा है, इसमें जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें से ये पहले तीर्थंकर हैं भगवान श्री ऋषभ देव जी। तो इनकी स्तुति इस भक्तामृत स्तोत्र में की गई है। इसकी हमने कल 2 गाथाएं की थी। इन 2 गाथाओं का एक बार थोड़ा सा उच्चारण हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी जैसा समय होगा वैसे करेंगे। तो प्रथम गाथा देखिए, कल मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे उच्चारण को लेकर के कि अगर छोटी ए की मात्रा हो तो सिंपल ए बोला जाता है, और बड़ी ए की मात्रा हो तो उसको ऐ कर दिया जाता है, ऐ। ए और ऐ के उच्चारण से हमें पता चलता है कि मात्रा छोटी लिखनी है या बड़ी लिखनी है। ऐसे ही छोटा ओ और बड़ा ओ, उसमें भी अंतर होता है। छोटा ओ तो सिंपल होता है, और जो बड़ा ओ की मात्रा होती है उसको औ बोला जाता है, थोड़ा सा औ। ठीक है, ए ऐ ओ औ, ये अंतर होता है। अब जहां बीच में आधा अक्षर आता है, जैसे भक्तामर, ठीक है, आधा अक्षर जहां आता है तो वहां पे थोड़ा सा हमें रुक जाना चाहिए। जैसे भक्तामर, भक्तामर, अगर हम म पूरा बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें अ की साउंड मिली हुई है। र बोल रहे हैं तो उसमें अ की साउंड मिली हुई है। पर जब भक्त का क बोल रहे हैं तो उसमें अ की साउंड नहीं है। तो जिसमें अ की साउंड या कोई भी मात्रा जिसमें नहीं होती है, जो आधा अक्षर होता है, वो आने से पहले थोड़ा सा स्टॉप ले लो। जैसे भक्तामर, स्तोत्र, स्तोत्र, ठीक है। तो ऐसे आधा अक्षर जहां भी आए पहले हमें रुकना है। एक चीज और बताई थी मैंने कि अगर अक्षर के पैरों में र आता है तो वो उस अक्षर के बाद में बोला जाता है। जो र पैरों में आएगा वो बाद में बोला जाएगा, और जो र ऊपर होता है वो पहले बोला जाता है। ठीक है ना। अब प्रणत के अंदर प के पैरों में र है तो हम बोलेंगे प्र, प के बाद र की साउंड आई। ठीक है, और आगे फिर अगली गाथा के अंदर है ऊपर र आता है जिसमें, तो वो पहले साउंड आएगी। तो एक बार इसका उच्चारण करें, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानाम। ये जो प्रभा नाम है ना, इसको आप अगर नाम बोलते हो, म की साउंड ऊपर लेते हो तो नीचे बोलना है उद्योतकम। अगर ऊपर खाली प्रभाणा बोल के छोड़ देते हो तो नीचे बोलना है मुद्योतकम। ये म है तो ऊपर ही, पर ये संधि करी गई है तो इसलिए ये नीचे बोला गया है। तो भक्तामर प्रणत मौली, अब बड़े ओ की मात्रा तो मौली बोलना है। मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम। अब ये जो अनुस्वार होता है अक्षर के लास्ट में जो होता है, इसको म की साउंड आती है। ये संस्कृत के अंदर आती है, प्राकृत में नहीं आती। मोद्योतकम दलित पापतमोवितानम सम्यक। अब देखो सम्यक बोला हमने तो इसमें म पे भी थोड़ा सा रुकना है। सम्यक। अब क बोल रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा रुकना है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। इस प्रकार ये पहली गाथा का उच्चारण हुआ। इसके अर्थ आपको सबको समझ आ गए होंगे। और दूसरी गाथा का उच्चारण करेंगे। दूसरी गाथा लगा दीजिए। आपके पास किताबें सबके पास होंगी ना, तो दूसरी गाथा देख करके उच्चारण सुनिए इसका। यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बोधान। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी अक्षर छूटे नहीं। जैसे म य है तो इसको म की भी साउंड आनी चाहिए और य की भी साउंड आनी चाहिए। अगर बीच में कोई छूट जाता है तो आपकी ट्यून गड़बड़ा जाएगी। यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बोधान, यह संस्तुत सकल वांग्मय तत्व बोधान। अब इसमें भी जो बोधा है ना, बोधा के बाद त होता है, और जब संधि हो जाती है तो त का द हो जाता है। तो अगर हम ऊपर बोधात बोलते हैं तो नीचे उद्भूत आएगा। अगर बोधा बोल के छोड़ देते हैं तो दुध भूत आएगा।
यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधात् दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारैः। आपने बारीकी से पकड़ा। स्तोत्रैर, तो जो ज के ऊपर र है उसकी साउंड पहले आ गई। स्तोत्रैर, स्तोत्रैर जगत। अब ये जगत का त आधा है तो यहाँ पे रुकना है थोड़ा सा। जगत त्रेतय चित्त। अब चित्त त बोलने से पहले थोड़ा सा रुके। चित्त हरैरुदारै स्तोष्ये, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरी गाथा का उच्चारण किया। अब हम तीसरी गाथा का उच्चारण करेंगे। तीसरी गाथा, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बुद्ध्या बुद्धिया विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यत। अब द आधा है, इसके नीचे हलंत है ना। समुद्यत य पूरा है। तो स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। मतिर, अब जो वी के ऊपर र है उसकी आवाज वी से पहले आई। मतिर, उसका र मति के साथ मिल गया। मतिर विगत त्रपोहम बालं विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ये हमने एक बार उच्चारण किया, एक बार बाद में करेंगे। तो आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहते हैं कि जैसे दूसरी गाथा में कहा था कि आपकी स्तुति तो देवलोकों के इंद्र करते हैं और इतने बड़े बड़े स्तोत्र बना करके स्तुति करते हैं। मेरी क्या हिम्मत है कि मैं स्तुति करूं, पर फिर भी मैं करूंगा, निश्चय से करूंगा। दूसरी गाथा में ये था। अब तीसरी गाथा में वो क्या कहते हैं कि हे भगवान, बुद्धिया विनापि, मैं कैसा हूं, बुद्धि से रहित हूं। बुद्धया, बुद्धि से, या बुद्धि के बिना भी। अपि का मतलब होता है भी, और विना का मतलब बिना, यानी बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। किसके बिना? क्योंकि देखो कुछ भी बोलना हो, एक अक्षर भी बोलना हो, उसके लिए भी बुद्धि तो चाहिए होती है ना। तो आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि मैं बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति के लिए तैयार हुआ हूं। तो इन दो शब्दों का अक्षर है, मतलब है बुद्धया विनापि, यानी बुद्धि के बिना भी। और उसके बाद है शब्द विबुध, विबुध। बुद्ध किसे कहते हैं? ज्ञानी को कहते हैं। और आगे वी लगा दिया। वी का मतलब है विशेष ज्ञानी। जो विशेष ज्ञानी देवी देवता है उनके द्वारा अर्चित। विबुध, विबुध और अर्चित दो को मिलाकर के इकट्ठा करके लिखा गया है, तो अर्चित की अ इसके अंदर लग गया है। तो विबुध अर्चित, देवों के द्वारा अर्चित है, पूजित है। क्या? पाद पीठ। पाद मैंने कल बताया था, पाद किसे कहते हैं? पैरों को। और पीठ किसे कहते हैं? चौकी को। जिस चौकी के ऊपर पैर रखे जाते हैं, पाद पीठ यानी पैर रखने की चौकी। तो देवताओं के द्वारा अर्चित है आपकी पाद पीठ। आपकी तो स्तुति करते करते हैं, आपके पैर रखने की चौकी की भी अर्चना करते हैं देवी देवता। ठीक है। उसके बाद है स्तोतुम, स्तुति करने के लिए। स्तोतुम, स्तुति करने के लिए। समुद्यत, तैयार हुआ हूं। उद्यत का मतलब होता है तैयार होना, और सम आगे लग गया तो अच्छी प्रकार से तैयार होना। मैं अच्छी प्रकार से तैयार हुआ हूं। क्या करने के लिए? स्तोतुम, स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं, अच्छी प्रकार से तैयार हुआ हूं। मतिर, मति कहते हैं बुद्धि को। और विगत का मतलब होता है जिसकी बुद्धि चली गई है। गत का मतलब जाना, और वे आगे लगा दिया तो विशेष रूप से जाना, जिसकी बुद्धि विशेष रूप से चली गई है। और त्रप, त्रप कहते हैं लज्जा को, यानी कि एक तो मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि मेरी चली गई है। और दूसरे त्रप,
यानी लज्जा, मेरे अंदर से लज्जा भी चली गई है, ठीक है। त्रपो अहम, अहम यानी मैं कैसा हूं, बुद्धया बिना भी, बुद्धि के बिना भी, और स्तोतुम समुद्यत, स्तुति के लिए अच्छी प्रकार से तैयार हुआ हूं मैं। मतलब अपनी मेरी बुद्धि में क्या बात है कि मैं आपकी स्तुति करूंगा, आपकी स्तुति के लिए तैयार बुद्धि वाला हुआ हूं। और विगत त्रपोहम, मेरी लज्जा भी चली गई है, यानी मैं निर्लज्ज होकर के भी आपकी स्तुति कर रहा हूं। कि मेरे को ये ख्याल नहीं आता कि आपकी तो चौंकी की भी देवी देवता स्तुति करते हैं, मैं कहाँ कर पाऊंगा आपकी स्तुति। ना मेरे में बुद्धि है और मेरे में लज्जा भी नहीं है कि और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि देखो ये मान तुम चला है स्तुति करने के लिए। तो ऐसे मेरे अंदर लज्जा भी नहीं है, मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। तो ये 2 लाइनों का अर्थ हो गया। अब तीसरा चरण, बालम विहाय, बालम कहते हैं बालक को, बच्चे को, विहाय छोड़कर। यानी कि आपने देखा होगा कि जब रात में चंद्रमा निकला होता है और उसको पानी रख दिया जाए तो चंद्रमा की परछाई पानी के अंदर गिरती है, तो एक बच्चा ही होता है जो वो सोचता है कि इस पानी में से मैं चंद्रमा पकड़ लूं। कोई बड़ा आदमी तो पकड़ने को तैयार होगा नहीं, क्योंकि बड़े व्यक्ति को तो पता होता है कि इसमें चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा की क्या है, परछाई है। तो बच्चा ही पकड़ने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे कहते हैं कि बालम विहाय, बालक को छोड़कर, जल संस्थित, जल में स्थित, मिंदु बिंब, अब स्थितम, अब ये मिंदु है ना, मिंदु का म स्थितम में आ जाएगा, पर ये संधि करी हुई है इसलिए म इधर की तरफ ऐड कर दिया। स्थितम इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, और बिंब कहते हैं परछाई को। यानी जल में स्थित चंद्रमा की परछाई को बिंबम, ये बिंब है ना नीचे वाली लाइन में म है, वो म ऊपर आ जाएगा, बिंबम बनेगा। बोलना हमने ऐसे ही चेंज कुछ नहीं करना, समझने के लिए बता रही हूं कि जल में स्थित, जल संस्थित यानी जल में स्थित इंदु बिंब, चंद्रमा के बिंब को, बालम विहाय, बालक को छोड़कर, क इच्छति, कौन इच्छा करता है, जनः यानी कौन व्यक्ति, सहसा अचानक ही, ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए। यानी कि अन्य का मतलब अन्य कह इच्छति, अन्य कौन इच्छा करता है, अन्य कौन जन इच्छा करता है, अन्य कौन जन यानी मनुष्य, अन्य कौन इच्छा करता है, सहसा अचानक ही, ग्रहीतुम पकड़ने के लिए। ये 4 लाइनों का एक बार हुआ, एक बार फिर करते हैं। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं, अहम का मतलब मैं, बुद्धया बिना भी, बुद्धि के बिना भी, विबुधार्चित पादपीठ, हे देवताओं के द्वारा अर्चित पादपीठ वाले, पांव रखने की चौकी वाले जिनेन्द्र भगवान, मैं स्तोतुम समुद्यत मतिर, आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत मति वाला हुआ हूं, विगत त्रपोहम, जिसकी लज्जा भी चली गई है, ऐसा मैं आपकी स्तुति के लिए तैयार हुआ हूं। क्योंकि बालम विहाय, बच्चे को छोड़कर, जल संस्थित इंदु बिंब, जल संस्थितम इंदु बिंबम, जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को, परछाई को, अन्य कह इच्छति जन, अन्य कौन व्यक्ति इच्छा करेगा, सहसा अचानक ही, ग्रहीतुम ग्रहण करने। तो इस प्रकार ये हमारी तीसरी गाथा का अर्थ हुआ। इसका उच्चारण हम एक बार कल फिर करेंगे। आइए अब हम चौथी गाथा को लेते हैं। चौथी गाथा लगा दीजिए। हाँ जी, इसका उच्चारण करेंगे पहले। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्तकाल पवनोद्धत नक्रचक्रम्, को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। वही सिस्टम है, जहां अदाक्षर है वहां थोड़ा सा रुकना है। वक्तुम, वक्तुम गुणान, अब ये गुणान का जो न है उसके नीचे हलंत है, तो यहाँ पे रुक जाना है, इसको गुणा न नहीं बोलना, गुणान। इसको न को जो आधा अक्षर उगता है उसको मुंह में रख लेते हैं, और जो पूरा अक्षर उगता है उसको पूरा मुंह खोल के बोलते हैं। जैसे वक्तुम गुणान, गुण, अब गुण न बोला है तो पूरी अ की साउंड आ रही है पीछे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र, शशांक कांतान, कस्ते, कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धया,
कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरीतु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। अब इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं वक्तुम, जैसे जो बोलने वाला होता है ना उसको वक्ता बोलते हैं, और वक्तुम यानी बोलने के लिए, कहने के लिए। जैसे हम भगवान के गुण कह रहे हैं ना, आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वक्तुम बोलने के लिए गुणान गुणों को। हे भगवान, आपके जो गुण है ना वो गुण समुद्र, समुद्र के समान गुण है। जैसे समुद्र का कोई और छोर नहीं होता, समुद्र में कितना पानी है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना गहरा है, समुद्र का कोई माप नहीं होता। तो ऐसे आपके गुण कैसे हैं, समुद्र के समान है, गुण समुद्र। अब देखो जहां पे ये ऐसे आ जाता है ना, एक्सक्लामेटरी चिन्ह बोलते हैं इसको, विस्मय बोधक, इसको संबंध बोधक भी बोलते हैं। अब ये गुण समुद्र के बाद ये वाला चिन्ह लगा है, आपने ध्यान दिया होगा, कहीं कोमे है, कहीं पूर्ण विराम है, पर कहीं पर ये वाला चिन्ह भी है। ऊपर ऐसे डंडा खींच के नीचे उसकी बिंदी जो होती है, इसको संबोधन वाचक बोलते हैं, 8वीं विभक्ति। हाँ, ये जो ऊपर दिखाया है सर ने, तो इसको संबोधन वाचक बोलते हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं ना, जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे महावीर, हे प्रभु, हे जिनेन्द्र, उसके बाद ये वाला चिन्ह लगाते हैं। इससे पता चलता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं। तो गुण समुद्र का मतलब हम भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो, आपके गुण तो समुद्र के समान है। और कैसे हैं, शशांक कांतान, शशांक कहते हैं चंद्रमा को। शशांक चंद्रमा को कैसे कहते हैं, जैसे आपने चंद्रमा को ध्यान से देखा होगा तो चंद्रमा के बीच में चिन्ह होता है, निशान होता है ना। कहीं तो उसको मृग का चिन्ह बोलते हैं, और कहीं इसको उसका खरगोश का चिन्ह भी बोलते हैं, है ना। तो शशांक का मतलब वैसे खरगोश भी होता है, पर यहाँ पर शश अंकित है जिसमें, उसको चंद्रमा कहते हैं। तो चंद्रमा के कांतान, कांति के समान है। अब चंद्रमा की कांति कैसी होती है, सफेद रंग की होती है, उज्जवल होती है, निर्मल होती है, शांति देने वाली होती है, मन को प्रसन्न करने वाली होती है। आपके गुण कैसे हैं, पहले तो कहा समुद्र के समान है, बहुत सारे हैं, अनंत अनंत गुण है। फिर वो इतने सारे हैं और हैं कैसे, शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान है आपके गुण। उज्जवल है, सारे गुण निर्मल है, उज्जवल है, मन को शांति देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, इतने अच्छे आपके गुण हैं। तो उन गुणों को, हे गुण समुद्र, शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान आपके गुणान गुणों को वक्तुम कहने के लिए। अब कस्ते, ते का मतलब है आपके, हम भगवान से बात कर रहे हैं ना, आपके, हे गुण समुद्र, चंद्रमा की कांति के समान आपके गुणों को कहने के लिए। कह, अब ये कस्ते है ना, कस्ते, तो क के पास बाद विसर्गे थी, पर क और कह और ते की जब संधि कर देते हैं तो वो विसर्ग जो है वो स में बदल जाता है। तो कौन, कह का मतलब कौन, क्षम, समर्थ है। जैसे समुद्र को पार करने में, भुजाओं से तैरने में, समुद्र को मापने में, तोलने में कोई समर्थ नहीं होता, ऐसे ही आपके समुद्र के समान गुणों को कहने में कोई समर्थ नहीं है। क्षमा का मतलब किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो आपके गुणों को कह सके, चाहे उसकी सुर गुरु, सुर मैंने कल बताया था, सुर किसे कहते हैं, देवताओं को कहते हैं, और गुरु कहते हैं गुरु को। देवताओं के गुरु कौन है, जैसे हमारे गुरु होते हैं ना, ऐसे देवताओं के भी गुरु होते हैं। तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। अब नेचुरली आम जनता से, लोगों से गुरु की बुद्धि ज्यादा होती है, तो ऐसे सारे देवताओं से देवताओं के गुरु की बुद्धि क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो सुर गुरु देवताओं के गुरु के प्रतिमोपी, समान, प्रतिमा का मतलब होता है समान। प्रतिमा किसे कहते हैं, समान को कहते हैं। जैसे भगवान की प्रतिमा होती है, अब वो प्रतिमा भगवान तो नहीं है, पर भगवान के समान उसकी पूजा होती है, भगवान के समान उसका आकार प्रकार बनाया जाता है, भगवान के समान उसकी शक्ल सूरत बनाई जाती है। तो प्रतिमा का मतलब होता है समान। सुर गुरु के समान, अपी का मतलब भी, प्रतिमा अपी, इसको जब आ और अ को संधि कर देते हैं तो ओ की मात्रा बन जाती है, तो प्रतिमोपी, सुर गुरु के समान भी
बुद्धया बुद्धि से कोई व्यक्ति हो, यानी किसी व्यक्ति की सुर गुरु देवताओं के गुरु के समान, बृहस्पति के समान बुद्धि हो, वह भी आपके गुण गाने में समर्थ नहीं है। ये 2 लाइनों की हिंदी हुई। अब तीसरी लाइन की तरफ चलते हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। इन्होंने कहा है कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र के अंदर लहरें आती रहती है, नीचे से समुद्र शांत होता है पर ऊपर ऊपर उसके ना लहरें आती रहती है, बड़ी ऊंची ऊंची, क्योंकि जैसे हवा चलती है, बड़ी तेज हवा आती है तो वो लहर बड़ी ऊपर चली जाती है, फिर वो नीचे गिरती है, फिर दूसरी लहर आती है। तो एक तो समुद्र में वैसी लहरें उठती रहती है। दूसरी बात, समुद्र के अंदर बड़े बड़े जीव होते हैं, मगरमच्छ, मछलियां और पता नहीं कैसे कैसे जीव होते हैं। तो वे जो मगरमच्छ वगैरह बड़े बड़े विशाल जीव होते हैं, जब वे चलते हैं या जब वे करवट लेते हैं, वे जब वे उछलते हैं, तो उस समय वो लहरें और ज्यादा ऊंची ऊंची हो जाती हैं। और फिर ऊपर से कल्पांत, कल्प का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, प्रलय आती है तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, तो प्रलय काल को कल्पांत काल भी बोलते हैं। यानी अब ये कल्प का अंत हो रहा है, यानी अब सब कुछ क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो ऐसे समय में वो समुद्र और भी ज्यादा क्या हो जाता है, आप खुद की कल्पना लगा लो, क्षुब्ध हो जाता है। तो कहते हैं कल्पांत काल, कल्प के अंत के समय, जिस समय बहुत आंधियां आती हैं, बड़े तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, क्योंकि सब कुछ विनाशी होना होता है, कुछ भी नहीं बचता है उसमें। तो ऐसे कल्पांत काल के समय, और पवन उद्यत, पवन के द्वारा उकसाया हुआ समुद्र, पवन के द्वारा, यानी पवन यानी हवा, बड़ी तेज तेज हवाएं चलती हैं कल्पांत के समय, तो ऐसी जो हवा उठती है उसके द्वारा उद्यत किया हुआ, और नक्र चक्रम, मगरमच्छों के द्वारा, विशालकाय जलचर जीवों के द्वारा, क्योंकि जब समुद्र में तूफान आता है और जब ऐसे कल्पांत काल जैसी हवाएं चलती हैं, तो जल में रहने वाले जो बड़े बड़े जीव होते हैं वे भी घबरा जाते हैं, वो भी सोचते हैं हम अपने प्राण बचाएं, हम भागें, तो वे भागते हैं, तो समुद्र के अंदर और तेज हलचल हो जाती है। तो ऐसे समय के अंदर ओ वाह, कौन ऐसा है जो तरीतुम, तैरने के लिए, अम्बु निधिम, अम्बु कहते हैं पानी को, और निधि कहते हैं सागर को। निधि का मतलब खजाना, यानी जिसमें बहुत सारा पानी है, उसको क्या कहते हैं, समुद्र। अम्बु निधिम यानी समुद्र को, भुजाभ्याम, 2 भुजाओं से, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की 2 ही तो भुजाएं होती हैं, तो अपनी भुजाओं से तैरने में को वह कौन समर्थ हो सकता है, यानी कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। कल्पांत काल पवनोद्यत, कल्पांत के समय में हवा के द्वारा उकसाए गए उस समुद्र के अंदर, नक्र चक्रम, मगरमच्छ जब भयभीत होते हैं, अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, ऐसे समय के अंदर को वा तरीतु, कौन तैरने के लिए, अलम, अलम का मतलब होता है समर्थ, बीच में अलम रह गया था, तरीतुम अलम, अलम का मतलब है समर्थ, कौन समर्थ हो सकता है, अम्बु निधिम, समुद्र को, भुजाभ्याम, भुजाओं से, यानी कोई भी तैरने में समर्थ नहीं हो सकता। यानी उस समय तो जहाज भी डूब जाते हैं, तो भुजाओं से तैरना तो संभव ही नहीं है कि कोई भुजाओं से तैर सके, उसको डूब ही जाएगा बंदा, या तो जलचर जीव खा जाएंगे उसको। तो आचार्य मानतुंग जी कहते हैं कि जैसे उस समुद्र को तैरना बड़ा मुश्किल है, वैसे ही किसी के पास देवताओं के गुरु जैसी बुद्धि हो तो भी आपके चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल समुद्र जैसे गुणों का गान करना, कहना क्या है, उसमें कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारी आज की 4थी गाथा संपन्न हुई। तो 2 गाथाएं हमारी आज की हुई है। समय क्या हो गया? नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि
चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।